आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। आप अगर बेरोजगार हैं, आप 10th पास हैं, बीए बीएससी कुछ भी हैं, आपको सीखते समय ही 5 से 6 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। उसके बाद 1 साल आपने सीख करके आप जब खुद अपना इस बिजनेस को करेंगे, आप एक दिन में 5 से 6 हज़ार कमा सकते हैं। हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों चलिए हम मेन बात पे बात करते हैं, क्या करना है। चाहे आप गांव के हैं तो सबसे मोस्ट है, गांव वाले के लिए एकदम बहुत बेटर है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे आप जान रहे हैं, आप गांव में देखे होंगे कि जिसको जो निजी प्रैक्टिशनर होते हैं, कोई भी चौराहा हो गया वहाँ 2-3 लोग निजी प्रैक्टिशनर होते हैं। अगर आप लगता है कि हम भी डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनने के लिए आपने नीट को नहीं क्वालिफाई कर पाया, आप अभी उसके लिए नहीं कर पाए, आप आर्ट फाइट है, कोई बात नहीं, आप ऐसे भी डॉक्टर बन सकते हैं। A to Z मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप गांव से हैं तो आप देखे होंगे लोग कमा रहे हैं और आपको एक मान सम्मान भी मिलेगा। हाँ दोस्तों, आज हम आपको बात करेंगे, आपके पास जो अच्छे शहर में डॉक्टर हों या सरकारी अस्पताल में आप चले जाइए, जो वहाँ पे डॉक्टर होते हैं, शाम को प्रैक्टिस करते हैं बैठ करके, या किसी हॉस्पिटल में आप कांटेक्ट कर लीजिए वहाँ की, मैं आपके यहाँ सीखना चाहता हूँ। आप वहाँ सीखने जब जाएंगे, उनसे बात करके कि मैं आपसे डॉक्टरी सीखना चाहता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें अपना कैरियर अच्छा दिख रहा है, तो दोस्तों मैं बताता हूँ कैसे आप कमा सकते हैं। तो जब आप हॉस्पिटल में जाइए कि मैं सर आपके यहाँ सीखना चाहता हूँ, आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, तो आपको पैसा भी देंगे, 5-6 हज़ार तो आपको महीना मिलेगा। और नहीं तो आप डॉक्टर अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल में जो डॉक्टर होते हैं वो शाम को जो है वो सब प्रैक्टिस सुबह शाम करते हैं, उनसे मिल लीजिए, सर मैं सीखना चाहता हूँ या आपके पास रहना चाहता हूँ, तो वो आपको भी खर्चे के लिए 200-300 रुपये डेली देंगे, यानी कि 5-6 हज़ार महीना उनके यहाँ भी मिलेगा। और किसके यहाँ आप सीख सकते हैं, जो आपके मार्केट में, जो आपके शहर में हो, छोटे शहर हो चाहे बाजार हो, जो भी बाजार में, वहाँ पे डॉक्टर जो पॉपुलर डॉक्टर हैं उनके पास आप जाइए, सर मैं आपके पास रह के सीखना चाहता हूँ, तो कम देंगे, वो आपको 2-3 हज़ार रुपये तब भी वो देंगे। तो आप उनके पास रह करके एक साल 1.5 साल जितने भी अपनी कैपेसिटी आपको लगता है मैं इतने दिन में सीख लूँगा, उतने दिन उनके पास रह के आप सीख लीजिए। सीखने के बाद आप किसी भी चौराहे पे जो पिछड़ा एरिया, वही इसमें प्राथमिक उपचार ही करना है। दोस्तों आप देखते होंगे कि सबसे पहले गांव के लोग कहाँ दिखाते हैं, छोटे शहर में भी बहुत वीआईपी जो हैं वो चले जाते हैं हॉस्पिटल, या बड़े हॉस्पिटल में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो शहर में भी मीडियम क्लास या लोअर क्लास के लोग होते हैं वो सबसे पहले ये तो मेडिकल से दवा लेके खाते हैं, या तो भाई छोटे मोटे यहाँ पे भी प्रैक्टिशनर होते हैं शहर में भी, उनसे दवा लेके खाते हैं। तो आप अगर इसमें सीख लिए तो सीखने के बाद कितनी तरह से आप कैरियर बना सकते हैं। प्रैक्टिस की बात छोड़ दीजिए, मैं बताने वाला हूँ, आप इसमें 3-4 तरह से कैरियर बना सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉलेज लेना है तो आप सीख लीजिए किसी के पास। अब मान लीजिए आपने 1 साल लग करके सीख लिया, अब इसमें आपको लगता है कि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप किसी भी चौराहे पे जो पिछड़ा एरिया हो वहाँ बैठ के आप प्रैक्टिस करिए। तो आप प्रैक्टिस करते हैं तो शुरुआत में 1-2 महीना हो सकता है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े, लेकिन 1-2 महीने बाद आपके पास अच्छे से पेशेंट आने लगते हैं, आपके 3 से 4 हज़ार डेली की इनकम हो जाएगी। और उसमें एक पॉइंट ही होता है दोस्तों, जब गांव में धान कटता है, गेहूं कटता है, उस समय लोग मेहनत गाँव वाले किसान वाले ज़्यादा किए रहते हैं, तो जाते हैं भैया हमको एक टॉनिक दे दो, टॉनिक दे दो, हमको ग्लूकोज चढ़ा दो। तो आप उसमें निजी प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, आप लोग चढ़वाए होंगे, तो निजी प्रैक्टिशनर क्या करते हैं, उसमें मल्टीविटामिन के इंजेक्शन वगैरह डाल के आपको 2 बोतल चढ़ा दिए, तो 400, 500, 600 आपका बन गया, उसमें उनकी 300-400 की बचत हो जाती है। तो ऐसी तरह से आपकी ये कमाई है। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पे सीख करके क्या सीखा, कुछ दवाओं के नाम सीख गए, कुछ दवाओं के फार्मूले आप सीख गए, आपको दवा का नॉलेज हो गया और आपने इंजेक्शन लगाना सीख गए। अब आपको अगर अलग क्षेत्र में जाना है, अलग क्षेत्र का मतलब आपको नर्सिंग होम खोलना है, तो आपको सारे नॉलेज हो गए। आपके पास अगर पैसा है तो आप नर्सिंग होम डाल दीजिए, नर्सिंग होम डालने के बाद आपको बेसिक चीज़ें पता है, तो आप वहाँ पे डॉक्टर बैठा के अपने यहाँ वो नर्सिंग होम चला सकते हो उसके फील्ड के बारे में। फिर उसके बाद आप इतना बड़ा भी नहीं करना चाहते हैं, आपके पास कम पूंजी है, तो आप पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर खोल दीजिए। मतलब बड़ी पैथोलॉजी का जो एक कलेक्शन सेंटर होता है उनसे कांटेक्ट करके एक पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर खोल दीजिए। इसमें ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी पूंजी भी नहीं लगेगी, आप इंजेक्शन लगाना जान गए। तो जहाँ से आप जिस पैथोलॉजी से आपका कांटेक्ट रहेगा वो सारे टूल्स देते हैं,
सिर्फ आपको इंजेक्शन लगा के खून निकालना रहेगा। तो सुबह से आप शाम तक ब्लड को कलेक्ट करिए, रिपोर्ट अगले दिन दीजिए। आपके यहाँ पे जो पैथोलॉजी वाले हैं वहाँ आपका सैंपल उठा लेंगे, अगले दिन रिपोर्ट आपके मेल पे भेज देंगे, आप प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए, पैसा लीजिए। इसमें भी 25 से 30% इनकम हो जाती है। आप ये कर सकते हैं। तीसरी चीज, आपको नॉलेज हो गया, आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर खोल करके आप वहाँ पे भी दवा भी दे सकते हैं, सुई दवाई भी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे जो आपका मेडिकल वाला भी बिकेगा और अपने प्रैक्टिस का भी बिकेगा। और 2-3 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ें, आपको दवा का नॉलेज हो गया, फार्मूला का नॉलेज हो गया। अब आप दवाएं किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेके आप भी यहाँ पे भी कमा सकते हैं। चाहे आयुर्वेदिक का फ्रेंचाइजी ले लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंचाइजी लीजिए, फिर डॉक्टर को कॉल करिए, वहाँ पे दवा बेचिए, दवा लिखवाइए अस्पताल में जाके, ये भी कर सकते हैं। आयुर्वेद का भी कर सकते हैं। अब अगर और आपको बड़ा करना है, इतना नॉलेज हो गया, अगर अब आपको और बड़ा करना है तो अपने आप खुद आयुर्वेदिक दवा 1-2 प्रोडक्ट बनवाइए। बनवाने के बाद उसको आप फिल कराइए, एमआर रख के फिल कराइए, धीरे धीरे अपनी कंपनी स्टेब्लिश कर लीजिए। और भी अगर आपको बड़ा करना है, एलोपैथिक दवा की कंपनी आप फ्रेंचाइजी लेके उसको फिल करिए, और नहीं तो उसके प्रोडक्ट आप बनवाइए। कोई भी आप मालिक्यूल्स ले लीजिए, चाहे पैरासीटामॉल 500 mg बनवाइए, चाहे पैरासीटामॉल 650 mg बनवाइए, चाहे पीपीआई ग्रुप में राबेप्राजोल, लिसोप्राइड, राबेप्राजोल, डोमप्रिडोन, यानी ये सब मालिक्यूल्स आप बना के धीरे धीरे आपको उसमें कंपनी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि ये बेसिक नॉलेज आपको हो गया, कौन सी फार्मूले की दवा किस में काम करती है, इंजेक्शन कैसे लगाए। तो चूंकि बेसिक ये सब चीज़ें में करने में बहुत फार्मा का बहुत बड़ा स्कोप है, और सबसे ज़्यादा पैसे किस में है, फार्मा में है। तो आप इसमें अपना कैरियर देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे बेटर है, बहुत तरह से ऐसे स्कोप है। पैथोलॉजी हो गया, अपनी कंपनी डाल सकते, कुछ भी यार कर सकते हो आप, बस आपको बेसिक नॉलेज। तो बेसिक नॉलेज लेने के लिए आप किसी भी डॉक्टर, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके वहाँ पे आप सीखिए। सीखने के साथ कुछ ना कुछ तो पैसा मिलेगा ही। सिर्फ 1 साल 6 महीने जैसे आपकी कैपेसिटी है, उतनी जल्दी आप नॉलेज को ग्रहण कर लीजिए। उसके बाद अपना फील्ड में उतर जाइए, तब आप फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। ऐसे हमने भी किया, हमने सरकारी अस्पताल में रह करके नॉलेज लिया, फिर प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस के बाद अपने होलसेल का काम किया, होलसेल के बाद अपने खुद को प्रोडक्ट को लॉन्च किया। तो इस ढंग से आप करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। A to Z आपके पास जानकारी होती जाएगी, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। उम्मीद करते होंगे कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह से अगर और आपको जानकारी चाहिए, इसी तरह से हम जानकारी देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच जाए। दोस्तों आपने जो 10-15 मिनट का समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दिल से शुक्रिया, थैंक यू।